जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नवीन नितिन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की प्रचंड जीत से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता आज महागामा के बसवा चौक पर जीत का जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिससे कार्यकर्ताओं में जश्न है। आइए जानते हैं भाजपा कार्यकर्ता क्या करते हैं। देश की कल्पना को सार्थक करने में अपना योगदान महत्ता दी है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी के विकास कार्य और उनकी जो प्रचार प्रसार का कार्य था, साथ ही हमारे अमित शाह का जो विशेष रूप से बंगाल को देखना, और साथ ही साथ हमारे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी, जिनके जिम्मे 28 विधानसभा बंगाल में था, उन्होंने महत्ती विधानसभा में जीत हासिल की है। हम लोग भी यहाँ से गए थे बंगाल अपने। भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में और विशेषकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। क्या है कि इस जीत को किस तरह से देखते हैं? ये जीत सबसे पहले तो मैं बंगाल के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लड़ाई बॉर्डर पर, आप सियाचिन के बॉर्डर पर सोच सकते हैं, जो लड़ाई कश्मीर के बॉर्डर पर लड़ते हैं हमारे सैनिक, वही उससे भी कठिन लड़ाई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में लड़ी है। चुनाव में आप सबका मेहनत, विशेषकर गोड्डा जिला के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, आज मेहनत का फल दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे हम लोग का स्थानीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था, और टोटल इस लोकसभा से हम लोग 28 कार्यकर्ता गए थे विभिन्न विधानसभा में, अपना हम लोग रणनीति के तहत काम किए। मैं स्पेशली बारासात जिला के लोकसभा के अंतर्गत जो हावड़ा विधानसभा थी, जो किसी ज़माने में एक विशेष वर्ग का दबदबा हुआ करता था, वहाँ पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो कहीं ना कहीं कुशल रणनीति का परिणाम है। और उम्मीद करते हैं, जिस उम्मीद और भरोसे के साथ लोगों ने प्रचंड बहुमत से मत दिया है, और उन भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार खड़े उतरेगी और अमन चैन शांति की सरकार यहाँ कार्य करेगी। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत पर क्या कहेंगे? युवाओं का भी बहुत योगदान। हाँ, युवा मोर्चा बहुत मतलब कि काफ़ी हद तक जो है अपने स्तर पे बहुत मतलब कि कामयाब हुए हैं, और हम इस जीत को प्रचंड जीत मतलब कि सुनिश्चित करना चाहते हैं। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जीत है, और मतलब कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और पश्चिम मतलब कि बंगाल में अच्छा ही बदलाव आएगा। ये हम ये हुए थे वहाँ पश्चिम बंगाल में जाके, जो कि वहाँ की जनता का बहुत ज़्यादा आश्वासन था हम लोगों के प्रति भी कि बीजेपी ही इस बार जीतेगी, और रंग लाई हम लोग की मेहनत। और पश्चिम बंगाल में बहुत मुँह तोड़ जवाब मिला दीदी को, इसके लिए हम लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, अब बहुत ज़्यादा मतलब कि गौरवान्वित भी हैं। बंगाल में खेला हुआ, किसका खेला हुआ, क्या कहें? खेला तो दीदी का हो गया। दीदी हर बार जनता त्रस्त हो चुकी थी, जनता इतना भयभीत हो चुकी थी दीदी का आतंक से, जो कि हिंदुत्व को वहाँ जीना बेहाल कर दी थी। लेकिन इस बार हमारे केंद्र नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी तोड़ मेहनत से रंग लाया है, और हमारे जितने भी प्रदेश के, बंगाल प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ने जी तोड़ मेहनत किया, और हमारे जनता ने वोट का चोट से दीदी का मनोबल तोड़ा है। इस बार हिंदुत्व का सरकार बना है, इसके लिए तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं को बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग बंगाल चुनाव का परिणाम क्या बता रहा है? क्या इसमें हिंदुत्व भी एक फैक्टर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल रहा है। ये 300 कार्यकर्ता की जीत रही है, जो हमारे बीजेपी कार्यकर्ता जो बलिदान दिए हैं उसकी जीत रही है। ये आज हिंदुत्व की जीत हुई है, और
आज बंगाल के हिंदू ने खुल के जो समर्थन भयमुक्त समर्थन दी है उसकी जीत हुई है। आज वो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रंग लाई है। आज हिंदुत्व की जीत हुई है।